क्या आपने कभी गौर किया है कि एक महिला नमस्ते कैसे कहती है? इसे अनदेखा करना आसान है, बस एक और सामान्य क्षण। लेकिन उन अभिवादनों में अक्सर शांत सत्य होते हैं। एक कोमल मुस्कान, एक सूक्ष्म विराम, एक चंचल स्वर। ये छोटे छोटे इशारे किसी भी शब्द से ज्यादा जोर से बोल सकते हैं। अब कल्पना करें कि इन पलों को सही मायने में पढ़ पाना, संदेह से नहीं, ज्यादा विश्लेषण करके नहीं, बल्कि शांत स्पष्टता के साथ। यहीं पर स्टोइक दर्शन आता है। आज हम 7 शक्तिशाली तरीकों का विश्लेषण कर रहे हैं जिनसे एक महिला आपको तब बधाई देती है जब वह गुप्त रूप से आपको पसंद करती है, और कैसे स्टोइकवाद आपको भावनाओं या अहंकार में बहे बिना संकेतों को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। लेकिन पहले यह समझें, यह महिलाओं को हल करने के लिए पहेली की तरह व्यवहार करने के बारे में नहीं है। यह आंतरिक शांति के लेंस के माध्यम से मानव व्यवहार को देखने के बारे में है। स्टोइकवाद खुद पर, अपनी भावनाओं, अपने आवेगों और अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण करके दूसरों को समझने की कला है। यह खेल खेलने के बारे में नहीं है, यह जागरूकता पैदा करने के बारे में है। चाहे आप रुचि के संकेतों को पहचानने की उम्मीद कर रहे हों या बस अधिक आत्म जागरूकता के साथ रिश्तों के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हों, यह दृष्टिकोण आपको स्पष्टता देता है, भ्रम नहीं। एक, जब वह आपको देखती है तो वह चमक उठती है। जब कोई आपको वास्तव में पसंद करता है तो आपके अंदर आते ही उसकी ऊर्जा बदल जाती है। उसकी आंखें चमक उठती हैं, उसका आसन खुल जाता है, उसका चेहरा नरम हो जाता है। यह जानबूझकर नहीं होता, यह सहज होता है। इसे बादलों के बीच से सूरज की रोशनी की तरह समझें, स्वाभाविक, बिना किसी दबाव के, ईमानदार। वह दूसरों का अभिवादन सहजता से कर सकती है, लेकिन आपके साथ एक सूक्ष्म चिंगारी है। यहां स्टोइक अंतर्दृष्टि है, बहके नहीं। अहंकार को बढ़ाए बिना पल का निरीक्षण करें। एक स्टोइक चीजों को वैसा ही देखता है जैसा वे हैं, जैसा वह चाहता है वैसा नहीं। उसकी गर्मजोशी एक संकेत है, गारंटी नहीं। संकेत केवल तभी मदद करते हैं जब आप जमीन पर बने रहें। हर नजर में अर्थ की तलाश न करें, बस मौजूद रहें, शांत रहें और सम्मान करें। वह मौन शक्ति किसी भी छेड़खानी से कहीं ज्यादा जोर से बोलती है। 2, वह आपको अपना पूरा ध्यान देती है विकर्षणों से भरी दुनिया में। पूरा ध्यान देना दुर्लभ है, लेकिन जब वह आप में खो जाती है तो बाकी सब फीका पड़ जाता है। वह सीधे आपकी ओर देखती है, अपने कामों को रोकती है और आपको अपनी पूरी मौजूदगी देती है। कोई मल्टीटास्किंग नहीं, बस ध्यान केंद्रित करती है। स्टोइक्स ने ध्यान को सम्मान के सबसे शुद्ध रूपों में से एक माना। इसलिए जब वह इस तरह की उपस्थिति के साथ आपसे मिलती है तो इसे लेबल करने में जल्दबाजी न करें। अपने दिमाग को आगे न भागने दें, बस ध्यान वापस लौटाएं, पल को सांस लेने दें। एक स्टोइक आदमी ध्यान का पीछा नहीं करता, वह इसका सम्मान करता है। अपने आप से पूछें, क्या आप उसके साथ उतने ही मौजूद हैं जितनी वह आपके साथ है? क्योंकि अक्सर जिस तरह से आप प्रतिक्रिया करते हैं वह उसके द्वारा की गई किसी भी चीज से ज्यादा कहता है। इस बारे में ज्यादा न सोचें, पूरी तरह से उसके साथ रहें। 3, उसकी चंचलता आपके लिए विशिष्ट है। सामान्य हास्य और अनुकूलित चंचलता के बीच एक बड़ा अंतर है। हो सकता है कि वे आपके गंभीर पक्ष को छेड़े या आपकी सुबह की कॉफी की आदतों का मजाक उड़ाए, लेकिन यह सुसंगत और व्यक्तिगत है। इस तरह की चंचल ऊर्जा शायद ही कभी यादृच्छिक होती है। यह निकटता और संबंध बनाने का कम दबाव वाला तरीका है। लेकिन यहां स्टोइक चेतावनी है, अपने अहंकार को इस पर हावी न होने दें। सिर्फ इसलिए कि वह चंचल है, इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि वह रोमांटिक रूप से दिलचस्पी रखती है। कभी कभी यह आराम होता है, इच्छा नहीं। स्टोइक बहुत जल्दी अर्थ लगाए बिना देखता है। अगर वह मजाक करती है तो शांत आत्मविश्वास के साथ जवाब दें, हल्का, ईमानदार, कभी भी प्रदर्शनकारी नहीं। चंचलता एक नृत्य है। अगर वह आपको आमंत्रित करती है तो संयम के साथ पेश आएं, जरूरत के हिसाब से नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जो हैं उसमें स्थिर रहें, क्योंकि अगर हास्य आपको असंतुलित करता है तो यह संबंध नहीं है, यह एक विकर्षण है। 4, वह शारीरिक निकटता का उपयोग एक पुल के रूप में करती है। कुछ लोग दूरी बनाए रखते हैं
दूसरे जानबूझकर इसे कम करते हैं। एक महिला जो आपको पसंद करती है वह हंसते समय झुक सकती है, जरूरत से ज्यादा करीब खड़ी हो सकती है या हल्के से आपकी बांह को छू सकती है। ये घोषणाएं नहीं हैं, ये कोमल संकेत हैं और ये भावनाओं को जगा सकते हैं, खासकर तब जब आप अनिश्चित हों। लेकिन फिर से स्टोइकिज्म आपको याद दिलाता है, स्पर्श कोई वादा नहीं है, यह सिर्फ एक इशारा है। इसे नोटिस करें, इसकी सराहना करें, लेकिन इस पर निर्भर न रहें। अपने दिमाग को इसके इर्द गिर्द कहानियां न बुनने दें। एक स्टोइक आदमी शांत रहता है, वह उसकी बॉडी लैंग्वेज और अपनी प्रतिक्रिया दोनों को पढ़ता है। स्पर्श शक्तिशाली है, लेकिन आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? पांचवीं, वह सोच समझकर व्यक्तिगत सवाल पूछती है। जब कोई महिला आपका अभिवादन करती है और ईमानदारी से सवाल पूछती है, आपके दिन, आपके विचारों या पिछले सप्ताह आपके द्वारा बताई गई किसी बात के बारे में, तो यह सिर्फ विनम्रता नहीं है, यह जिज्ञासा है और यह एक गहरा स्नेह है। वह सतही तथ्यों के पीछे नहीं भागती, वह आपकी मानसिकता, आपके मूल्यों, आपकी भावनात्मक दुनिया को जानना चाहती है। अगर वह छोटी छोटी बातें याद रखती है जो दूसरे भूल जाते हैं, तो यह निवेश है। लेकिन स्टोइक लेंस के जरिए उसके सवालों को प्रशंसा के तौर पर न लें, उन्हें चिंतन के अवसर के तौर पर देखें। क्या आप प्रभावित करने के लिए जवाब दे रहे हैं या आप सच्चाई से जवाब दे रहे हैं? एक स्टोइक आदमी प्रदर्शन नहीं करता, वह ईमानदारी और धैर्य के साथ बोलता है। अगर वह दिलचस्पी दिखा रही है तो उसकी सराहना करें, लेकिन अपने मूल्यों पर अडिग रहें। अपने जवाबों को सिद्धांत से आने दें, आशा से नहीं। 6, वह आपको एक अनोखे उपनाम से अभिवादन करती है। एक उपनाम के बारे में कुछ अंतरंगता होती है जिसे केवल एक व्यक्ति इस्तेमाल करता है। यह चंचल, चिढ़ाने वाला या थोड़ा शर्मनाक भी हो सकता है, लेकिन यह व्यक्तिगत है। यह जुड़ाव की भावना को दर्शाता है। एक महिला उन लोगों के लिए प्यारे नाम नहीं बनाती है जिनके प्रति वह उदासीन है। यह भावनात्मक क्षेत्र को चिह्नित करने का उसका सूक्ष्म तरीका है। लेकिन फिर से जमीन से जुड़े रहें, किसी उपनाम को कल्पना न बनने दें। सिर्फ इसलिए कि आप मिस्टर कॉफी हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसके दिल में हैं। मुस्कुराएं, इसकी सराहना करें, लेकिन केंद्रित रहें। अगर आपकी शांति उसके शब्दों पर निर्भर करती है, यहां तक कि मीठे शब्दों पर भी, तो यह शांति नहीं है। उसे खुद को अभिव्यक्त करने दें, लेकिन आप पूरे रहें, चाहे वह आपको कुछ भी कहे। 7, जब वह आपको नमस्कार करती है तो उसका लहजा बदल जाता है। लहजा बहुत कुछ कहता है, अक्सर शब्दों से ज्यादा। अगर वह आपको नमस्कार करते समय अपनी आवाज को नरम, धीमा या गर्म कर लेती है, तो यह कोई दुर्घटना नहीं है। यह भावनात्मक ट्यूनिंग है। हो सकता है कि यह एक गाना गीत हे हो या गहरा, ज्यादा आमंत्रित करने वाला हाय। यह दूसरों से बात करने से अलग लगता है और यह अंतर मायने रखता है। फिर भी स्टोइक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता। स्वर में बदलाव कोई प्रतिज्ञा नहीं है, यह एक संकेत है, एक फुसफुसाहट, कोई प्रतिबद्धता नहीं। इसलिए इसे स्थिर ऊर्जा के साथ पूरा करें। अपनी आवाज को मौजूद और संयमित रखें। दिखाएं कि आप बिना किसी का पीछा किए गर्मजोशी प्राप्त कर सकते हैं। यह भावनात्मक शक्ति है और महिलाएं इसे नोटिस करती हैं। यहां गहरी सच्चाई है। आकर्षण को समझने के लिए आपको मन पढ़ने वाला बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस अधिक आत्म जागरूक होने की जरूरत है। महिलाएं उन पुरुषों के प्रति अपनी रुचि प्रकट करती हैं जो नोटिस करने के लिए पर्याप्त शांत होते हैं और चिपके नहीं रहने के लिए पर्याप्त रूप से स्थिर होते हैं। स्टोइकवाद हमें सिखाता है, शांति यह जानने से नहीं आती कि दूसरे क्या महसूस करते हैं, यह जानने से आती है कि आप कैसा महसूस करते हैं और उस पर महारत हासिल करते हैं। इसलिए अगर वह आपको प्रकाश, उपस्थिति, हास्य, स्पर्श या जिज्ञासा के साथ बधाई देती है तो इसकी सराहना करें, लेकिन इसे कभी भी अपने दिल को हिलाने न दें। असली ताकत भावनाओं के तूफान में स्थिर रहने में पाई जाती है। उसके संकेतों को आने दें, उन्हें गुजरने दें, सच्चाई को खुद को प्रकट होने दें, अपनी कल्पना में नहीं बल्कि अपनी वास्तविकता में। संक्षिप्त विवरण: 7 तरीके जिनसे वह आपको अपने अभिवादन के जरिए गुप्त रूप से पसंद कर सकती है। जब वह आपको देखती है तो वह चमक उठती है,
वह आपको अपना पूरा ध्यान देती है। वह आपके साथ चंचल रूप से व्यक्तिगत होती है। वह जुड़ने के लिए शारीरिक निकटता का उपयोग करती है। वह सोच समझकर सवाल पूछती है। वह आपको सिर्फ अपने उपनाम से अभिवादन करती है। वह आपसे बात करते समय अपना लहजा बदलती है। इनमें से प्रत्येक सार्थक हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ उन्हें पहचानने के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। वर्तमान में बने रहें, स्थिर रहें। किसी और को जीतने की कोशिश में कभी भी खुद को न खोएं। यही जुड़ाव की असली कला है। अगर आपको यह मददगार लगा तो सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो देखें। स्थिर पुरुष स्वाभाविक रूप से आकर्षक क्यों होते हैं, बिना कुछ कहे भी। देखने के लिए धन्यवाद।